क्लाइंट बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती, बहुत कम पैसे देती हैं, तो हम किस तरह से इतनी महंगी प्रोडक्ट को बाय कर लें। बहुत ही अफोर्डेबल बेसिस के साथ आप अपने सैलून में किस तरह पार्टी मेकअप और किस तरह ब्राइडल मेकअप के लिए बेस तैयार कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सी गर्ल्स ये कहती हैं कि हमारी क्लाइंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती, बहुत ज़्यादा पे नहीं हमें करती हैं, हम किस तरह इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स को ख़रीद लें, हमारी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और उन प्रोडक्ट के साथ हम किस तरह उनका मेकअप कर लें। काफ़ी हमें वो बजट हमारा आउट हो जाता है, मतलब इतना हमें पे नहीं मिलती है, हमें इतनी हमारा इतना हाई फाई बजट नहीं है कि हम किस तरह इतनी कम बेस प्राइस में हम उनको इतनी अच्छी बेस बना सकें जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और वाटरप्रूफ भी हो। हम क्रेयॉन की स्टिक्स या एक्वा कलर्स हम नहीं यूज़ कर सकते, तो इसका ऑल्टरनेट आप बताएं कि हम उसको उसके अपने बजट में रहते हुए किस तरह लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाएं और किस तरह वाटरप्रूफ बेस बनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही अपने आप के बजट फ्रेंडली आपको बेस बनाना बता रही हूँ जो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप ये बाय कर सकते हो और इससे आप एक लॉन्ग लास्टिंग बेस बना सकते हो। तो वीडियो को इस एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारा मेथड बताऊंगी। तो चलिए जी, सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र कर लेना है, ठीक है, स्किन के ऊपर। उसके बाद आपने कोई भी स्टिक ले लेनी है या कोई भी क्रीमी फाउंडेशन ले लेना है। यहाँ पर मैं ये जी बीबी इंडियन ब्राइडल बेस ले रही हूँ। ये इसकी न्यू पैकिंग है, ये इनकी मैं पुरानी पैकिंग भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी पिक्चर लगा देती हूँ। तो वो अब वो चेंज हो गई है पैकिंग, आप इस पैकिंग में भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आइवरी शेड है, आप कोई भी शेड आप स्टिक में लेना चाहते हैं या स्टिक पहले लगानी है, क्रीमी फाउंडेशन यहाँ पे मैं इसके साथ काम करना आपको बताऊँगी क्योंकि क्रेयॉन की स्टिक तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने काम करना है बजट फ्रेंडली रह के बेस बनानी, तो उसमें ये बेस्ट है। इसके प्राइस हैं जी 200 या 250 हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। ये आप इजीली बाय कर सकते हो, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से, लोकल मार्केट से भी मिल सकती है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसको अपने फिंगर से हमने लगा रहे हैं, आपने फिंगर से लगाया और फिंगर से बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ये बेस बनती है इससे। आप मतलब बड़े सैलून में भी आप जाएंगे ना, देखेंगे तो वहाँ उनके पास भी ये बेस होती है, हर किसी के पास ये बेस होती है। जब बेसिस की मिक्सिंग कर रहे होते हैं उनमें एक बेस ये भी होती है। तो जी ये बेस आपने फिर उसके बाद फिंगर के बाद आपने इसको लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर से, हल्के हल्के हाथ से, तो उस तरह की ये सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमने करना है वो जो हम हांडी बेस के साथ काम करेंगे। उसके बाद आपने जो सेकंड है कि जो अपने हांडी बेस, ये हांडी बेस मेरे पास शेफर की है, ग्लोइंग इट है। ये इसका लेबल वगैरह इसलिए उतर गया है कि काफ़ी यूज़ हो चुकी है और ये उसका सब कुछ उतर चुका है। ये हांडी बेस है तो शेफर की है, आप कोई सी भी ले सकते हो, मून टच की भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको भी हमने इसकी अहम बात यह है कि प्रोफेशनली वर्क इससे होता है। ये सैलून्स में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क है। जब आप कोई बेस बनाते हो तो क्रेयॉन के साथ, तो इस हांडी बेस के साथ बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ आपने इसके बाद आपने इसको लगाना है और लॉन्ग लास्टिंग बेस है, इससे आपकी बेस बहुत टाइम तक चलती है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है जब आप ये स्टेप बाय स्टेप। और इसके प्राइस भी मैं आपको बता दूँ इतनी नहीं है एक्सपेंसिव, ये 500 या 600 के बिटवीन है, मतलब इस तरह आप ले सकते हो। इनके अंडर में ही ये आपके प्राइसेस हैं। इसको अच्छे से आपने ब्यूटी ब्लेंड के साथ आप इसको ब्लेंड कर, और ये बेस भी ऐसी है जो फुल कवरेज आपकी स्किन को देती है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपकी जो भी पिगमेंटेशंस हैं ये वो सब हाइड भी कर देगा, इतनी अच्छी इसकी फुल कवरेज है ये। यहाँ पर मैंने आपको दोनों बेसिस के प्राइसेस बता दिए हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, अंडर 500 के अंदर रेंज में ये सारी आपकी बेसिस हैं। और ये क्रेयॉन की स्टिक के समझ लें ऑल्टरनेट हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़ासतौर पे विलेज साइड पर ये सब चीज़ें बेसिस नॉर्मल प्राइस वाली ही चलती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जी ले रही हूँ मैक का पैनकेक ले रही हूँ, वेट पैनकेक है, ये आइवरी शेड में है। फिर आपने इसको अच्छे से पानी में ब्रश को डिप करके ब्रश के हेल्प से आपने लगाना है, जो बेस ब्रश होता है हमारा उससे आपने लगाना है उसको अच्छे से। आपने अगर आप थिक लगाएंगे, अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बेस की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो थोड़ा सा आपने थिक लेना है, पेस्ट टाइप का लेना है, ठीक है, इस तरह सा। और अगर आपने थोड़ी सी कम बेस लगानी है तो आपने थोड़ा सा थिन ले लेना है, थोड़ा सा मतलब रनिंग पॉइंट में होना चाहिए, तो उसमें लगाइएगा। यहाँ पर मैंने आइवरी शेड लिया है, तो आइवरी शेड आपको पता है कि फेयर टोन के लिए होता है,
फेयर शेड की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग मतलब ये अक्सर मैंने सुना है कि मेकअप अगर फेयर ना हो तो फिर मतलब ये होता है कि उनको लगता ही नहीं कि मेकअप किया हुआ है। वो कहते हैं कि भाई ये तो मेकअप लग ही नहीं रहा कि कुछ लगाया है, हमारे तो पैसे वसूल नहीं हुए जब तक फेयर नहीं होता। तो वो लोग यही समझते हैं कि जी मेकअप नहीं लग रहा। ऐसा नहीं होता है। मेकअप आपकी ब्यूटी को एनहेंस करता है और मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि डिस्पेंसर की तरह पेंट की तरह फेर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेकअप आपके फीचर को इन्हेंस करता है। पर क्या करें जी, फेयर बेस मांगता है हर कोई बंदा, हर क्लाइंट यही मांगती है कि फेयर होनी चाहिए बेस। तो किसी की मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। बहरहाल हमें उसी के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही जाना होता है। तो ये यहाँ पर भी हमें फेयर बेस बनानी पड़ती है। तो आपने अच्छे इसको ब्यूटी ये जब ये ड्राई हो जाए तो तब आपने उसको हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसको टैप टैप करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी बेस आप जितनी रगड़ेंगे आपकी बेस उतनी ही हटेगी उस जगह से। जब भी आप वेट पैनकेक या कोई भी मिनरल बेस वगैरह लगाएं तो उसको हमेशा आपने रखना है, उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए। उसके बाद आपने इसको मतलब ब्लेंड करना है अच्छे से, और वो भी इतने हल्के हाथ से करना है, टैप टैप करके, कि आपकी बेस स्किन के अंदर सेट हो जाए। ठीक है जी। तो ये देखें, अब आप देखें कितनी अच्छी एक बेस बन गई। ये बहुत ज़बरदस्त एक बेस बन गई आपके बजट में रहते रहते। सैलून में भी इसी तरह काम होता है, स्टेप बाय स्टेप। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई जो छोटे सैलून होते हैं, नया नया सैलून खोला होता है, वो ज़ाहिर सी बात है इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप 500 की रेंज में रह कर भी आप आराम से ईजीली अपने बजट फ्रेंड में रह के आप अपने प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और आप एक अच्छी एक लॉन्ग लास्टिंग बेस बना सकते हो। इस तरह से फेयर बेस बनती है। इससे आपका क्लाइंट भी बहुत खुश होता है और आप भी रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट हर कोई यही चाहता है कि हमारी फेयर बेस हो। तो आप इस तरह देखिए, बात टेक्निक्स की होती है। सब बड़े बड़े पार्लर्स में भी ना इसी तरह ही बेस बनती है। बात महंगी और सस्ती प्रोडक्ट की नहीं होती, बात ये कि टेक्निक होती है, उसको आपने किस तरह लेके चलना होता है, उस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप उन बेसिस को किस तरह हैंडल करना होता है। अगर आप इस तरह से मतलब है, अगर आप जैसा ये पैनकेक है, अगर आप इसको सही से यूटिलाइज़ नहीं करोगे, इसको यूज़ नहीं करोगे, तो वो फिर आपसे संभलेगी नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, चाहे आप सस्ती प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे महंगी वाली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो वो फिर आपका काम नहीं सही होगा। आपको प्रोडक्ट को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट हैंडल करने आ गई ना, तो आपके हाथ में चाहे सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट हो, चाहे महंगी से महंगी प्रोडक्ट हो, आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो और उससे आप बहुत अच्छी सी बेस बना सकते हो। यहाँ पे जी मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के उसको मज़ीद फाइनली सेट कर दिया है। आप इजीली इसका से आप बना सकते हैं, पूरी अपनी बेस को रेडी कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी तीनों प्रोडक्ट जो आपके बजट में अंडर में रह के हुए आप इससे बेस बना सकते हो। 500 की हांडी बेस है, 200 की इंडियन ब्राइडल बेस है, ये 500 के अंडर मैक का फाउंडेशन है, या 5 या 6 इसके अंडर में ही आपका मैक का फाउंडेशन है। इजीली आप इन 3 बेसिस के साथ आप बहुत इजीली अपनी बेस बना सकते हैं। तो होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए। तो ये वीडियो को ज़रूर आप वॉच कीजिएगा पूरा, और अच्छे से आप इसको फॉलो कीजिएगा अपने सैलून में। इस तरह से बेस बनाइएगा तो आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा और आप भी बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।